वाह वाह, आजकल जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी चुनते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस चुना है, ये तो खुशी की बात है। आई रियली अप्रिशिएट। और आज हम इस सब्जेक्ट की करियर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और इवन पॉलिटिशियन। अब आप सब क्या बनना चाहेंगे, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। वेयर डू वी स्टार्ट? हाँ, तुम। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहोगे? पैथोलॉजिस्ट सर। पैथोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, एनालिस्ट मतलब राजनैतिक विश्लेषक। जरा बोल के बताओ। राजनीतिक विषाणु। हाँ, क्या कहा? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड? समझाता हूँ ना। एक एनालिसिस्ट क्या करता है, एक राज्य ढूंढता है जो बहते झरने जैसा साफ हो, फिर कीचड़ के साथ उसमें कूद जाता है। कीचड़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा, पूरे स्टेज की इमेज की लगाएगा वाट, जात पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा, तब एक भले आदमी को बदनाम कर डालेगा, राक्षसों को हीरो बनाएगा और फिर इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उनके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो पैसों से नहाएगा। और समाज का क्या होगा? कौन सा समाज सर? उनके लिए तो मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन। हाँ? मुफ्तखोरी? ये सब करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर। बिजली पानी राशन टैक्स फ्री, बाकी चीजों पर डबल टैक्स। जब तक लॉलीपॉप मिलेगा, बच्चा हो या बूढ़ा, सब चुप रहेंगे, मम्मी कसम। ये किसी एनालिस्ट की सोच तो नहीं हो सकती, पर टेररिस्ट की हो सकती है। यही तो धंधा है सर, जो बिकता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। हाँ, तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाएं और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे, और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। यही मेरा सपना है और मैं जिंदगी भर यही करना चाहूंगी। आह, कितने ऊंचे विचार हैं। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा, तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। क्या कहा? सीधा छक्का, सीएम? हाँ, क्यों नहीं? रीजन? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता, पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो पूरे स्टेट में पोस्टर लगेंगे, लोग ढिंचैक डीजे बजाएंगे, लजीज कबाब चबाएंगे। मेरे बर्थडे का केक बटेगा, लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ? कैसे बनोगे सीएम? हरी पत्ती फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा, थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। ये सब करके सीएम बन जाओगे? अपना सीएम ऐसा ही तो बना है ना। बेटा, ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं। आहा, इतने सारे स्टूडेंट्स देखकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पतन हो रहा है। इन्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं करप्ट न हो जाऊं। ए सीएम, क्या कड़क लॉजिक दिया है। आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ, तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? सीएम का होने वाला दामाद? और क्या, उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने पे एकदम लट्टू है। धक 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 कर रहा है मेरे लिए उस बेचारी का दिल। यहाँ मैंने हाँ की और सीएम मेरा ससुर। क्या कहा? वो हाँ कहेगी और तुम दामाद बन जाओगे। ए, तेरी क्यों जल रही है? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं तुम पे? अच्छा, खुद को हॉट समझती है। जस्ट एवरेज। एवरेज? और क्या, सीएम की बेटी को देखेगी ना, जल के राख हो जाएगी। तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली कम है ब्रो? मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना, गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है वो। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, टाइट पकड़ती है, सांस अटक जाती है। तेरा तो हक भी एवरेज ही होगा। वो अभी तक क्यों मैं, तो तुझे फॉर्म कहाँ से दूं? तो शादी कर लो उससे। खूबसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार राहुल, अब तू ही बता,
किसी अप्सरा से शादी करके उसे गांव ले गया तो लोग क्या कहेंगे, इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से शादी कर ली तो लड़की से ही कहेंगे क्या हैंडसम लड़का ढूंढा है। 24/7 मुझे अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा। सही है ना? वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। सुंदरता शेयर मार्केट जैसी है, कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है। और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल स्टेट जैसी रोज रोज बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या दिमाग पाया है सीएम? वाह 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 वाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं, तुझे तो मैं देख लूंगी। क्यों यार राहुल, हाँ जी, इसकी तो लचक भी एवरेज ही है ना। 100%। शांता भाई, पानी लेकर आओ। ये शरीर 5 अद्भुत तत्वों से बना हुआ है। सीएम का होने वाला दामाद हूँ। पर ये तत्व बहुत डिस्टर्बिंग है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। कुछ भी बोलता है। जस्ट एवरेज, 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 मैडम, एवरेज, एवरेज। मैडम, इसे प्राणायाम कहते हैं ना मैडम? एक बार में कितनी बार सांस अंदर बाहर लेती हैं? एवरेज क्या है? ये एवरेज की तो मैं। अरे क्या हो गया? तुम्हें मैं एवरेज दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हें एवरेज दिखती हूँ? ये तुमसे किसने कहा? सीएम का दामाद। वो कौन है? सीएम की बेटी उस पर लट्टू हो गई है, उससे फ्लर्ट करती है और तो और उसे देखकर अपने कपड़े फाड़ लेती है। और जब मुझे देखता है तो कहता है कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज। ठीक है, कल मैं तेरे साथ कॉलेज में आता हूँ, फिर देखते हैं। कॉलेज में ये सारी बातें कॉमन हैं। जस्ट काम डाउन। तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो। दिमाग गर्म है और खराब मत करो। अरे इतना गर्म नहीं है, एवरेज है। हे, कूल डाउन। इरिटेशन कम करने के लिए मेडिटेशन काम नहीं आता। पब चलते हैं, 4 टकीला मारोगी, मूड चकाचक हो जाएगा। सही कह रही हूँ। तो चले? रात को इतनी चढ़ गई कि मुझे अकेले छोड़ के चले गए। अरे मैं तुझे लेने आने ही वाला था, इतने में उसका फोन आ गया। किसका? वही अपनी आइटम, सीएम की परी। ये मजनू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देख लेंगे, चलो। हाँ, क्या बोले? किसी खोपचे में मुझे अकेले बुला रही थी, मैं गया। हाँ। जाते ही सीन शुरू हो गया। मुझे देखते ही मुआ 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 पप्पी देती गई, एकदम लिपट गई मुझसे। मुझ जैसी हॉट लड़की को छोड़ के अकेले पब कैसे जा सकते हो ये पूछ रही थी। टल्ली भी हो गए, ऊपर से किसी एवरेज लड़की के साथ वहाँ डांस भी किया। ऐसे आड़े टेढ़े सवालों से मेरा भेजा फ्राई कर दिया। अब वो पब वाली लड़की, चल तू ही बता, जवान है, खून में जोश है, उसे मेरे साथ डांस करने का मन किया तो मैं नाचा। गलत किया क्या? यार उसके दिमाग में इतनी सी बात घुस ही नहीं रही है। Is this the way to talk? ये सुन के मेरा भेजा सटक गया। मैं बोला मुझे एवरेज फिगर वाली लड़की पसंद है, एवरेज फिगर वाली के साथ चक्कर चलाऊंगा, एवरेज फिगर वाली को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। सीधा बोल के इधर आ गया। यानी फाइनल डिसीजन ले लिया? क्यों यार, एवरेज लड़की को पटाऊंगा, कितनी दुआएं देगी मुझे। उसे दिल देना गुनाह है? गुनाह है क्या? तू बाबा, अरे अभी तेरी बात कर रहा था और तू सामने कैसे? कब से? पूरा सुन लिया। सुन लिया? तुझे मैं राज की बात बताता हूँ। रात को पब में हम दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना, तोड़ू थी। तुम एवरेज थी ना, इसीलिए मुझे फुल मार्क्स मिल रहे थे। सबने कहा मैं कड़क लग रहा हूँ। तभी मैंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? मेरे साथ लाइफ बिताएगा? यो, अगर इतना श्योर है तो कल मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, वहाँ आना और मेरी डैडी से ये सारी बातें करना, फिर लाइफ का देखते हैं। आओगे ना? क्यों नहीं, लोकेशन भेज देना, ओकेजन पे करेक्ट टाइम पे पहुंच जाऊंगा। जिस स्पीड से ये तेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, तुझे इसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। खुद को हाईलाइट करने के लिए मुझे साइडलाइन किया उसने। जब कल घर आएगा और मेरी पावर देखेगा ना, तो उसका एटीट्यूड और एरोगेंस दोनों फ्यूज हो जाएंगे। देख लेना, दामाद बनेगा। सब कुछ ठीक है ना? किसी बात की कमी तो नहीं? हाँ मैम। हाँ, बोलो। एंगेजमेंट हम और भी ग्रैंड कर सकते थे, पर आपने। हाँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है। लेकिन लड़की के घर वालों के बिना अच्छा नहीं लग रहा, और प्रिया को भी बुरा लग रहा होगा ना। आशीर्वाद दीजिए अंकल। अरे अरे अरे, उठो बेटा,
ये क्या, तुम्हारे घर वाले यहाँ नहीं है इसीलिए दुखी हो? दुखी और मैं किस बात के लिए? आप सब है ना मेरे साथ। हाँ, हैप्पी ना? श्वेता, हरी, तुम लोग इसके माँ बाप जैसे हो, सारी रस्में तुम्हें निभानी जैसा आप कहें। सगाई छोटी ही सही लेकिन शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। पार्लियामेंट से लेके पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। ए संजय। हाँ भैया। भले ही उसे फंक्शन में नहीं बुला सकता पर उसे दिखाएंगे जरूर। वेब लिंक भेज दो उसे। ऑलरेडी भेज चुका हूँ भैया। हाँ? सर। मैडम, अब क्या है? आपका क्लासमेट आया है, कह रहा है सीएम का दामाद है। अंदर भेजो, जल्दी से अंदर भेजो। डैडी को देखते ही बोलती बंद हो जाएगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर की मदद से आपका पूरा शेड्यूल जान चुका था। हमने उसे लाइफ से रिटायर कर दिया। सगाई पर उसे शगुन की थाली नहीं भेज पाए, उसके बदले एक गिफ्ट देंगे। उठाओ बॉडी, अब बॉर्डर के उस पार फेंक दो। सर, इंटेलिजेंस एसपी रघुवीर रिपोर्टिंग सर। आपको सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करना होगा सर। क्यों? क्या? इन्फॉर्मेशन कंफर्म है सर, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल आपके घर तक पहुंच चुका है। आया था। मार आ गया। ये वो आदमी नहीं है सर, जिस गैंगस्टर हटेला को आपने मारा था, ये उसका भाई है। हटेला के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए ये आपकी फैमिली को मारने की फिराक में था, इसलिए ये आया था। सीएम राठौड़ ने जिसे मारने के लिए आपको भेजा है, उसका नाम जेकब है सर। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जेकब को बुलाओ। जीता जागता हैवान है, ये एड़ी खोपड़ी का है वो। यमराज भी उससे कांपता है। जेकब साहब बोलिए। 5 हमाम सूप चाहिए। इतना आरडीएक्स? मुंबई उड़ाने का प्लान है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। हो जाएगा। लगता है काफी बड़ी सुपारी ली है। टारगेट कौन है भाई? सीएम। क्या हो रहा है यहाँ? शेर शिकार पे निकला है। शेर शिकार पे निकला है।
फिक्र मत करो, मुझे उसका सिर चाहिए। एक बार निकलने दे, तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। देखते हैं कौन किसके टुकड़े करता है। गाड़ी रोक। कौन है जो अपने आदमियों को मार रहा है? क्यों सबको काट रहा है? जंगल में एक शेर था, उसकी खरगोश से दोस्ती हो गई। एक भेड़िया उसी खरगोश को खाना चाहता था, तो क्या शेर उसे छोड़ देता? मैं जंगल का वही शेर हूं और तुम सारे भेड़िए। सीएम को लगा जेकब आपको आसानी से मार सकता है, लेकिन उसने जेकब की खोपड़ी निकालकर सीएम को सदमा दे दिया। तब से वो उसकी नजर में आ गया।